हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम निटिंग नीडल्स के ऊपर स्ट्रॉबेरी की चेन बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने स्ट्रॉबेरी बनाने के लिए रेड कलर लिया है। ये रेड कलर का एक्रेलिक यार्न है और साथ में मैंने ली है 10 नंबर की निटिंग नीडल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्टिच डाल लेती हूँ। 3 स्टिच डालूंगी मैं यहाँ पे। दो और ये तीन फंदों के साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये देखें, ठीक है, 1 2 3 स्टिचेस डाले हैं मैंने। अब इसके साथ हम बनाना स्टार्ट करेंगे। अब बनाएंगे जी फर्स्ट रो। बनाएंगे, पहला स्टिच लेंगे, निट वाइज बनाएंगे, सीधा बुनेंगे इसको। दूसरा भी सीधा, तीसरा भी सीधा। ठीक है, उल्टा करेंगे, रॉन्ग साइड आ जाएंगे। रॉन्ग साइड हमने देखिए, इसमें हमने जो पहला स्टिच है वो स्लिप नहीं करना है, इसको हम ऐसे ही बुनेंगे। ठीक है, नहीं तो जो स्ट्रॉबेरी की एजेस होंगी वो लूज हो जाएंगी, तो इसको बना के ही हम बनाएंगे। अब दूसरी साइड है, सारे फंदे जो हैं वो पर्ल वाइज बना लेंगे, उल्टे फंदे बना लेंगे तीनों। ये देखें, 3 स्टिचेस मैंने उल्टे बना लिए। अब सीधी तरफ आगे 3 स्टिचेस हैं, अब इंक्रीज करेंगे। एक बना लिए सीधा। अब ये दूसरा स्टिच है, यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, सीधा बनाएंगे। यहीं से हमने इसको इंक्रीज कर लेना है। बैक साइड पे हमने नीडल डालनी है, इस तरह से लूप निकाल के 2 हो जाएंगे। ठीक है, इंक्रीज कर लेंगे 1 स्टिच और अगला स्टिच हमने सीधा बुनना है। अब हमारे पास 4 स्टिच बन जाएंगे यहाँ पे। अब उल्टी साइड आ जाएंगे। उल्टी साइड हमने सारे स्टिचेस पर्ल वाइज ही बनाने हैं। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 4 हमने बना लिए उल्टे स्टिचेस। अब सीधी तरफ आगे अब हमने एक सीधा बुना, एक स्टिच सीधा बुना। नेक्स्ट स्टिच जो है हमने इंक्रीज करना है, इस तरह से इसको इंक्रीज कर लिया। फिर नेक्स्ट को भी इंक्रीज करना है, ये देखें इस तरह से। और लास्ट वाला जो है वो सीधा सिंपल निट वाइज बना लेंगे। यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे 2 4 और 6 फंदे। ठीक है, रॉन्ग साइड आ जाएंगे। सारे स्टिच हमने उल्टे बना लेने हैं, पर्ल ऑल स्टिचेस। फिर सीधी तरफ आ जाएंगे। अब देखें, पहले स्टिच को हम सीधा बुन लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टिच पे इंक्रीज करेंगे, यूं करके 1 के 2 बना लेंगे। फिर नेक्स्ट जो स्टिच है उसको भी हम इंक्रीज करेंगे निट वाइज। फिर नेक्स्ट को भी इंक्रीज करेंगे निट वाइज। फिर से नेक्स्ट स्टिच को भी हमने इंक्रीज कर लेना है निट वाइज। ठीक है, लास्ट का जो स्टिच बचा इसको हम सीधा बना लेंगे इस तरह से। अब हमारे पास 2 4 6 8 और 10 जो हैं फंदे यहाँ पे बन गए। अब रॉन्ग साइड आ जाएंगे। रॉन्ग साइड सारे फंदे पर्ल वाइज बनाने हैं, पर्ल ऑल स्टिचेस। अब नेक्स्ट रो बनाएंगे। पहले स्टिच को सीधा बुनेंगे। अब देखें, इंक्रीज करेंगे नेक्स्ट।
फिर नेक्स्ट स्टिच इंक्रीज करेंगे। हर एक स्टिच के ऊपर हम इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे एक स्टिच के 2 बना रहे हैं, ठीक है जी। इस तरह से, और लास्ट का जो स्टिच है वो सीधा बनाएंगे विदाउट एनी इंक्रीजिंग। आप देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 और 2 18 स्टिच हो गए हमारे इस रो में। उल्टा करेंगे, रॉन्ग साइड बनाएंगे। पर्ल ऑल स्टिचेस, ठीक है। सारे स्टिचेस उल्टे बनाने हैं। सीधी तरफ आ जाएंगे। अब हमने इंक्रीज नहीं कोई भी करना है। जितने स्टिचेस हैं 18, इनके ऊपर 18 जो स्टिच हैं वो हमने निट वाइज बनाने हैं, ठीक है। सारे फंदे जो हैं हमने सीधे बना लेने हैं। उल्टी तरफ से सारे फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं। ये देखें जी, पर्ल वाइज सारी रो बना ली, सीधी तरफ आ गए। अब हमने डिक्रीजिंग करनी है, ठीक है जी। इतना बना के इसको डिक्रीज करते हुए जाना है। देखें डिक्रीज किस तरह से करेंगे। 4 स्टिच जो हैं सीधे बना लेंगे निट वाइज। 2 3 4 हमने जो स्टिच हैं सीधे बना लिए निट वाइज। अब हमने निट 2 टुगेदर करना है। तो 2 स्टिच हैं, देखें निट वाइज इस तरह से बनाएंगे। दोनों को इकट्ठा ले लेंगे, 2 का 1 कर लेंगे। एक बार हो गए, 2 का 1 एक बार, फिर निट 2 टुगेदर दूसरी बार, फिर निट 2 टुगेदर तीसरी बार, निट 2 टुगेदर चौथी बार, निट 2 टुगेदर पांचवी बार, निट 2 टुगेदर पांचवी बार हो गया। देखें 4 हमने सीधे बनाए थे स्टिचेस, उसके बाद 1 2 3 4 5 रह गए। 10 थे, 10 के 5 कर लिए, 5 कम कर लिए यहाँ पे। अब एंड पे हमारे पास 4 स्टिचेस हैं, तो इनको हमने सीधा निट वाइज बना लेना है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास स्टिचेस जो हैं वो गिन के मैं बताती हूँ। 2 4 6 8 10 12 और 1 13 स्टिचेस रहेंगे इस रो में डिक्रीजिंग के बाद। उल्टा करेंगे,
रॉन्ग साइड से हमने सारे स्टिचेस जो हैं पर्ल वाइज बनाने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने नेक्स्ट रो जो है डिक्रीजिंग किस तरह से करनी है। एक सीधा बनाया, 2 सीधे बनाए, 2 स्टिच हमने निट वाइज बना लिए। अब आगे देखें, 2 फंदे लेने हैं एक साथ, एक को कम कर देना है। निट 2 टुगेदर एक बार किया, एक बार फिर से निट 2 टुगेदर, ठीक है। फिर बीच में एक स्टिच को सीधा बुनना है निट वाइज, ठीक है, एक को। फिर 2 स्टिच लेने हैं, निट 2 टुगेदर एक बार, अगेन निट 2 टुगेदर दूसरी बार, ठीक है। लास्ट के 2 स्टिच हमने निट वाइज बना लेने हैं। जैसे स्टार्टिंग में 2 रखे थे वैसे ही लास्ट में 2 सीधे बना लिए। अब इस रो में हमारे पास फ्रेंड्स 2 4 6 7 8 और एक 9 स्टिचेस रह गए इस रो में। अब देखिए रॉन्ग साइड आगे हैं। अब रॉन्ग साइड से हमने करनी है डिक्रीजिंग। किस तरह से करेंगे, उल्टी तरफ से डिक्रीजिंग करेंगे। 1 2 स्टिच हमने उल्टे बना लिए पर्ल वाइज। नेक्स्ट 2 स्टिच लेंगे एक साथ, देखें निडल पे 2 स्टिचेस हैं, पर्ल 2 टुगेदर 2 का 1 कर लेंगे इस तरह से। फिर पर्ल 1, ठीक है, 2 का 1 किया। उसके बाद 1 स्टिच हमने उल्टा बुना पर्ल वाइज। अगेन हमने 2 फंदे एक साथ लेने हैं पर्ल वाइज, उसको 2 का 1 कर देना है, पर्ल 2 टुगेदर, ठीक है। लास्ट में 2 स्टिचेस बचे हैं, इनको हमने उल्टा बना लेना है। तो अब इस रो में हमारे पास 2 4 6 और एक 7 जो हैं स्टिचेस रहेंगे। रॉन्ग साइड से टर्न करेंगे, सीधी तरफ आ जाएंगे, सीधी तरफ आ गए। अब देखें, एक सीधा बनाएंगे, निट 1 निट 2 टुगेदर, एक फंदा सीधा बनाया, आगे 2 का 1 कर लिया। अगेन निट 1 निट 2 टुगेदर 2 का 1 किया, फिर लास्ट का निट 1। नो वी हैव, अब हमारे पास 1 2 3 4 5 स्टिचेस हमारे पास अब से सीधी तरफ है। 5 स्टिचेस रहे, उल्टा करेंगे, रॉन्ग साइड आ जाएंगे, ठीक है, रॉन्ग साइड आएंगे। अब हमने पर्ल वाइज बाइंड ऑफ करने हैं स्टिचेस, ठीक है। देखें 2 को बुना और इसको इसके ऊपर से उतार दिया। फिर नेक्स्ट उल्टा बुना, पहले वाले को आगे वाले स्टिच के ऊपर से गुजार दिया। फिर नेक्स्ट बुना उल्टा, फिर इसको इसके ऊपर से उतार दिया। फिर नेक्स्ट बुना उल्टा स्टिच, पहले वाले को इसके ऊपर से उतार दिया, ठीक है जी। अब ये हमारी रॉन्ग साइड है, स्टिचेस हमने बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब हमने इसको नीडल को देना है निकाल जी, धागे को थोड़ा सा रख के सिलाई के लिए। इस लास्ट वाले स्टिच के अंदर से निकालेंगे इस तरह से, स्टिच में से इस तरह से निकाल के बंद कर देंगे लास्ट स्टिच को। तो ये इस तरह से इसने शेप होल्ड की है। देखिए अभी सेम जैसे हमने ये वाला पार्ट बनाया है, ऐसे वाला सेम एक और आपको पार्ट बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स। यहीं से स्टार्ट करेंगे, सेम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग करके यहाँ तक सेम बनाएंगे। देखिए मैंने एक और ऐसे वाला पार्ट सेम बना लिया हुआ है। इन दोनों की सिलाई करेंगे, तो इन दोनों को हम रखेंगे उल्टा बाहर वाली साइड, और जो है सीधा वो रहेगा अंदर वाली साइड। ये रॉन्ग साइड है, ये रॉन्ग साइड है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट कर लिया मैंने, धागा डाल लिया यहाँ पे। अब बिल्कुल लास्ट से हमने इसको सिलाई कर लेनी है, ठीक है। यहाँ से होते हुए नीचे से होते हुए यहाँ तक हमने इसको सिल लेना है। ऊपर से खुला रखेंगे फाइबर फिल के लिए। तो मैं इतना सिल लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको पूरी सिलाई कर ली है, यहाँ से यहाँ तक। एक्स्ट्रा जो थ्रेड थे उसको मैंने नॉट लगा के कट कर लिया है।
यहाँ से थोड़ा सा खुला रखा है। अब यहाँ से हम इसको पलटेंगे, ठीक है। इसको सीधी तरफ ले आएंगे बाहर, आराम से इसको हम बाहर निकालेंगे, इस तरह से सीधा कर लेंगे। और जो स्टार्टिंग की टिप है उसको अच्छे से हम निकालेंगे, क्योंकि वो 3 स्टिचेस से हमने स्टार्ट किया था ना, तो ये स्टार्टिंग की जो टिप है इसको अच्छे से निकालेंगे। वही जो है स्ट्रॉबेरी की प्रॉपर शेप लेगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखें ये हो गया ऐसे। अब हम इसमें फाइबर फिल करेंगे। अब देखें इसको नीचे तक फिल करेंगे, यहाँ तक, इसकी जो स्टार्टिंग की टिप है वहाँ तक। अब एक नॉट लगा के इसको हम थ्रेड को यहाँ पे कर देंगे सिक्योर, और थोड़ा सा दूर निकाल लेंगे इस तरह से धागे को, और कट कर देंगे जो बचा होगा। अब हम यहाँ पे स्टिचेस डालेंगे, तो इस तरह से ट्विस्ट करके मैं 1 और 2, अभी टोटल यहाँ पे मेरे पास 3 ही स्टिचेस हैं। 3 स्टिचेस को हम बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स किस तरह से हमने लीफ बनाना है। तो जिस तरह से मैंने स्टिचेस डाले हैं, जो पहली रो है वो मेरी उल्टी आएगी। अगर आपने दूसरी तरह से डाले हैं, सिंपल फंदे जिस तरह से बुनते हैं, आपने सीधी सिलाई बना लेनी है पहली, ठीक है। मेरी रॉन्ग साइड से फर्स्ट रो बनेगी। अब हमने पहला स्टिच भी है बुनते हुए जाना है, कोई भी हमने स्लिप नहीं करना है स्टार्टिंग में। देखिए कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल लीफ बनाएंगे इसके स्ट्रॉबेरी के। सीधी तरफ से हमने 3 स्टिचेस जो हैं नेट वाइज बना लेने हैं, उल्टी तरफ से 3 स्टिचेस मैंने ये पर्ल वाइज बना लिए, ठीक है। अगेन टर्न करेंगे, सीधी तरफ से 3 स्टिचेस नेट वाइज, देखें इस तरह से, और फिर उल्टी तरफ से 3 स्टिचेस पर्ल वाइज, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा बना लेंगे, फिर मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसको इतना बना लिया है। तो रोज़ की बात करूँ तो 16 रोज़ बनाई है मैंने, सीधी उल्टी करके 16 जो है रोज़ मैंने बना ली हैं सिलाइयाँ यहाँ पे। 17th रो में मैं इसको बंद कर दूँगी, ठीक है। बाइंड ऑफ कर दूँगी उल्टी तरफ से। देखें 2 उल्टे बनाए, और पहले वाले के ऊपर से हमने इसको गुजार देना है। फिर नेक्स्ट स्टिच जो है उसको भी इसी तरह से, ठीक है। और जो लास्ट का स्टिच है वो हमने इसमें से धागा निकाल के बंद करना होता है। ये देखें इस तरह से। अब हमने इस तरह के 3 स्टिचेस लेने हैं दोबारा से, और इसी तरह से इतनी रोज बराबर बनाते हुए हमने ये बना लेना है। इससे हमारे 2 लीफ बनेंगे, ठीक है। ये हाफ में 1 लीफ रहेगा और हाफ में दूसरी तरफ दूसरा लीफ रहेगा। तो हमने 6 लीव्स बनाने हैं, तो ये हमें 3 चाहिए। तो मैं ये 2 ऐसे वाले सेम और बना लेती हूँ। 3 स्टिचेस के ऊपर सीधी उल्टी सिलाई बनाते हुए इतना बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये बना लिए हैं 3, ठीक है। अब यहाँ पे लगाएंगे इसको, ग्लू अटैच करूँगी मैं यहाँ पे। आप चाहें तो यहाँ पे सिलाई भी कर सकते हैं, अगर सिलना चाहें तो ग्रीन कलर से सिल भी सकते हैं। एक तरफ लगा लिया, अब ये दूसरी तरफ अटैच करेंगे।
ये देखें जी। अब इसके जो लीफ हैं स्ट्रॉबेरी के वो भी हमने लगा दिए हैं। कहीं से ग्लू अगर कम लग रहा हो तो आप और डाल दीजिए, थोड़ा सा चिपक जाएगा अच्छे से। ये देखें, ये इस तरह से बन गए इसके ऊपर के लीव्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखें। अब हमने इस पे बनाने हैं सीड। तो सीड के लिए आपने सिंपली वाइट कलर का यार्न लेना है, नीडल में पिरोना है। अब यहाँ से कहीं से भी आप इसको धागे को डालें यूं करके। छोटा छोटा टांका लगाते हैं ना, जैसे देखें इतना सा स्टिच जिसको बोलते हैं, छोटा सा वैसे लगाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगा देंगे, इस तरह से निकालेंगे। देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे, फिर इधर बना लेंगे। अब यहाँ से थोड़ी दूरी पे हम निकाल देंगे इसको, और यहाँ पे हमने इसको कट कर देना है। बाकी को हम देखिए, थोड़ा सा जो टिप दिख रहा है इसको अंदर की तरफ कर देंगे और ये हाइड हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से इसको सीड लग गए। तो इसकी टिप के ऊपर स्टार्टिंग में यहाँ पे इस तरह से इसको लगा के बंद कर देंगे अच्छे से। यहाँ ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे बंद कर दिया है। अब ये हमारा इस तरह से कीचेन बन गया। निटिंग नीडल्स के ऊपर बन गया हमारा ये स्ट्रॉबेरी कीचेन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स, आप भी बिगिनर्स फ्रेंडली हैं। तो चलिए फिर अपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा ये कैसा लगा आपको, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।